हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एडमिशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अपडेट लाया है। बहुत बड़ा बिग चेंजिंग है, मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया है उसमें एज लिमिट को लेकर। यानी अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन आने वाले साल में कराना चाहते हैं, 2026 में फॉर्म भरना चाहते हैं 2026-27 सेशन के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी में कराना चाहते हैं या केजी में कराना चाहते हैं या क्लास 1 में कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जान लीजिए इसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने क्या बदलाव लाया है, क्या चेंजिंग लाया है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एडमिशन से संबंधित जानकारी लेकर आती हूँ तो आपके पास जो भी अपडेट हो सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि क्लास 1 के लिए जो एज लिमिट है उसमें बदलाव किया है। इससे पहले अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते थे तो बच्चा अगर 6 साल में चल रहा है, यानी कि 5 साल 8 महीना, 6 महीना, 5 साल 9 महीना, 5 साल 10 महीना हो चुका है बच्चे का, यानी 6 साल होने वाला है, तो आप क्लास 1 में एडमिशन करा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसमें बदलाव आ गया है, चेंज कर दिया है और बताया गया है कि बच्चों की उम्र होनी चाहिए 6 साल प्लस कंप्लीट होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सामने आई है और इसके तहत इससे पहले ये वाला रूल किया था अभी केंद्रीय विद्यालय में बच्चा जब तक 6 साल का नहीं हो तब तक क्लास 1 के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। लेकिन अब दिल्ली में गवर्नमेंट एडेड स्कूल में सभी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है और उसमें बता दिया है, और ख़ास करके नर्सरी केजी सभी के लिए एज लिमिट दिया है। तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी में कराना चाहते तो बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? बच्चों की उम्र 3 साल होनी चाहिए। 3 साल मतलब 3 साल प्लस। और एज लिमिट की गणना कब की जाती है? 31 मार्च को एज लिमिट की गणना की जाती है। आपका बच्चा 2026 में आप फॉर्म भरेंगे ना, तो अगर नर्सरी में फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चों की उम्र 3 साल पूरी हो चुकी हो। अभी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा 31 मार्च तक 3 साल का पूरा हो जाता है तो आप नर्सरी के लिए एलिजिबल है, यानी नर्सरी के लिए अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर 3 साल से कम है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद इसी तरह से LKG यानी लोअर केजी जो है, प्री प्राइमरी के लिए बताया है। LKG के लिए बच्चा 4 साल का हो चुका हो, 4 ईयर प्लस होना चाहिए। और इसी तरह UKG के लिए बच्चों की उम्र 5 साल हो चुकी हो, यानी 31 मार्च तक बच्चा 5 साल का अगर हो चुका है तभी वो UKG के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, और इसी तरह खास कर क्लास 1 के लिए जो रखा गया है एज लिमिट, उसमें बताया गया है कि बच्चा क्लास 1 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चों की उम्र 6 साल होनी चाहिए, 6 साल प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा 6 साल में चल रहा है, कुछ दिन कुछ महीना कम है, तो उसका एडमिशन नहीं होता है। केंद्रीय विद्यालय में इससे पहले ही नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है और हम लोग कह रहे थे कि अब प्राइवेट में तो 5.5 साल के बच्चों का भी क्लास 1 में एडमिशन हो जाता है, और लेकिन केंद्रीय विद्यालय में नहीं होता है। तो लग रहा था कि सभी के लिए ये रूल चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा, और शिक्षा विभाग ने सर्कुलर सामने ला दिया है और ये सारा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। बिग चेंज है इसमें एडमिशन के क्षेत्र में कि बच्चों का उम्र, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल का होने में 1 आध महीना कम रह रहा है, 3 साल होने ही वाला है, 3 साल चल रहा है, ठीक है, तो नर्सरी में एडमिशन कराएंगे, ऑब्वियसली कराना चाहेंगे बच्चों का एडमिशन, लेकिन नहीं होगा। अगर 1 महीना भी कम है तो शायद एडमिशन नहीं होगा। ठीक है,
तो फिर बताइए, जब बच्चा फिर 1 साल इंतज़ार करे और जब 4 साल का बच्चा होने वाला हो तब उसका नर्सरी में एडमिशन होगा। तो कमेंट में बताइए कि ये कैसा चेंजिंग है और ये रूल सही है या कैसा लग रहा है आपको। शिक्षा विभाग ने जो ये बिग चेंजिंग लाया है एडमिशन के क्षेत्र में, ये कैसा है। लेकिन एक हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी कि कुछ तो छूट होना चाहिए, महीना 2 महीने की छूट होनी चाहिए या कुछ दिन की तो छूट होनी ही चाहिए। तो जब एडमिशन का सेशन आएगा, टाइम आएगा, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, तब डायरेक्ट पता चलेगा कि कुछ दिन भी छूट मिल रहा है बच्चों को या नहीं मिल रहा है एडमिशन के लिए, या बच्चों को फिर 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों के लिए एडमिशन की पूरी जानकारी देती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, चाहे केंद्रीय विद्यालय के बारे में, एडमिशन के बारे में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, ठीक है, या गवर्नमेंट स्कूल में है, सभी स्कूलों की एडमिशन की जानकारी मैं देती हूँ। मुस्तारा खातून चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने पॉलिसी लागू किया है, नर्सरी के लिए 3 साल प्लस होना चाहिए, यानी बच्चा 4 साल में लग गया हो, 4 साल कंटिन्यू कर रहा है। 31 मार्च से पहले उनको 3 साल पूरा होना पड़ेगा बच्चों को, तभी नर्सरी में होगा। यानी 4 साल स्टार्ट हो चुका है बच्चों को, तभी नर्सरी के एलिजिबल है। और 5 साल अगर पूरा स्टार्ट हो चुका है तभी वो LKG के लिए एलिजिबल है। और UKG में अगर कराना चाहते हैं बच्चों का एडमिशन, तो बच्चा 5 साल प्लस हो गया है, यानी 6 साल स्टार्ट हो गया है, तभी UKG के लिए बच्चा फॉर्म भर सकता है। और क्लास 1 के लिए 6 प्लस, यानी कि आप सोच लीजिए कि बच्चा जब 7 ईयर्स स्टार्ट करेगा, बच्चा जब 7 साल में चलेगा, तभी एडमिशन हो सकता है क्लास 1 में, ठीक है। तो यहीं पर ही वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और शिक्षा विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया है उसकी वीडियो, पूरा सर्कुलर मैंने इससे पहले वीडियो में ला चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं, या तो edudel.nic.in पर जाकर भी आप सर्कुलर चेक कर सकते हैं। यहीं पर ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।